ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। भगवान कहते हैं सुनना कितना महत्वपूर्ण है। सोचा जानाई कल्याण, सोचा जानाई पावन, ओभियाम पी जानाई सोचा, जंग से अंग तंग समाय। सोचा जा, सुनना ही किसके बच्चे। सुनने का मतलब नहीं बहुत कुछ सुनते हो, आप टीवी देखते हो, आपने बहुत से ग्रंथ पढ़ते हो, बहुत से लोगों से भाषण सुनते हो। आजकल कितने चैनल खुले गए हैं, कितने संत साधुओं के प्रवचन आ रहे। वो नहीं, सोचा सुनना किसकी। जिन वचन जिन वैने अनुरत्ता, जिन वैने जे कृंति भावेनं अमला असंक्लिंठा ते होती प्रंत संसार। जिन वचनों पर जिन वैने अनुरक्त हो जाना, जिन वचन, बस यही सार है जीवन। जिन वैने जे कृंति भावेनं, जिन वचनों को भावपूर्वक स्वीकार कर ले। जिन वैने अनुरत्ता, जिन जे कृंति भावेनं अमला असंकलिता ते होती। वो मल से, संक्लेश भाव से दूर हो जाते हैं और संसार को छोटा कर लेते हैं। इसलिए जिन वाणी, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि माँ जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ कहे बच्चे को कि देख बेटे, मैं तेरी माँ शरीर की हूँ, तेरी माँ जिनवाणी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। तो जिन वचन वो आए किससे? परमात्मा से आए, केवल ज्ञानियों की आए, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी आई। और 24 तीर्थंकरों की वाणी या कोई तीर्थंकर की वाणी, चाहे वो भरत में है, इरावत में है, महाविद्य में है, तीर्थंकरों की वाणी जो हमें मिली, वो वाणी हमारे लिए क्या है? माँ की तुल्य। जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है, कैसा भी बच्चा हो, कुचैला हो, मैला हो, कपड़े गंदे हो, कुछ भी हो, माँ आंचल में भर लेती है, प्यार करती है, दूध पिलाती है। बच्चा है, छोटा है, कोई बात नहीं। ऐसे माँ का जो रूप होता है, जिन वचनों को, जिन वैने अनुरता जी मैंने जे करंती भावेनं, यदि भाव से उनको स्वीकार कर लिया, अमला असंकलिता, जो मल से दूर हो जाते हो, संकलेश से दूर हो जाते हो और भव सागर को कम कर लेते। इसलिए जब आप स्थानक में आओ, मुनियों के पास आओ, तो प्रभु की वाणी सुनो। जैसे अंतकर्ष सूत्र चतुर्मास में चलता है और उत्तराध्ययन सूत्र है, अंतकर्ष सूत्र है, और भी बहुत सी भगवान की वाणी, उसको सुनो, उसको समझो और जीवन में उतारो। तो सुनना, सोचा जाना ही पावकं, सोचा या कल्याणं। सुन करके ही मनुष्य जानता है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, सत्य क्या, असत्य क्या है, सार क्या, निरर्थक क्या है। दोनों को जान करके प्रभु कहते हैं जंग से अंग तंग समाचारी। आपको जो अच्छा लगे स्वीकार कर लो। भगवान कभी भी इम्पोज नहीं करते, किसी बात को आदेश नहीं देते। भगवान की वाणी सुनो कभी भी। ये जो वाणी है, जो आपके विचार है, जो आपके संस्कार है, जो आपकी धारणा है, जो आपकी सांसें हैं, जैसा उचित लगे वैसे स्वीकार करो।
तो जब जान लिया कि सत्य का मार्ग ये है, असत्य का ये है, पुण्य का ये है, पाप का ये है, संसार का मार्ग ये है, आत्मा का मार्ग या मोक्ष का मार्ग ये है, फिर जैसा आपको अच्छा लगे स्वीकार करो। फिर हमें क्या करना है? हमें वही मार्ग अपनाना है जो तीर्थंकर भगवंतों ने अपनाया, जो मोक्ष में चले गए, जो अरिहंत सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। और हमें भी अरिहंत सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना है, होना है कि नहीं? इसके लिए गहन प्यास पिया। जब बहुत प्यास लगती है, फिर कहीं से पानी दिखाई देता है तो आप ढूंढ लेते। गांव में जाओ जहाँ पानी नहीं मिलता, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर बहनें जाती हैं, एक घड़ा नीचे, एक ऊपर, एक इधर पर जा कर के पानी लाती हैं, प्यास बुझाती हैं। पानी की कितनी कीमत! आप तो घर में आए, टूटी खोली, पानी आ गया। पानी की बहुत बड़ी कीमत। जैसे भूखे को भोजन और रोगी को दवा। जब डॉक्टर देखता है कि ये दवा ऐसे ले लो तो रोग ठीक हो जाता है। तो हमारा जो कर्म रोग ठीक करने के लिए कौन है? डॉक्टर तो मिल जाएंगे, शरीर का रोग ठीक कर देंगे। यदि आपका कर्म पुण्य का आया तो दवा लग जाती है। कहते हैं ना, कई बार राख की क्या कहते हैं, चुटकी भी लग जाती है। और कई बार आपका पुण्य नहीं होता तो बड़ी से बड़ी दवाई भी काम नहीं आती। तो ये शरीर के रोग तो मुड़ गए हैं, हमें कर्म रोग मिटाने हैं। कर्म रोग लोग में बात आता है ना, वो लास्ट में आरोग्य वो ही लाभ हम समाही वर मुत्तम। आरोग्य किसका? जो कर्म से जो रोग लगा है उससे मैं आरोग्य हो जाऊं। आरोग्य बोधि का लाभ मुझे, आरोग्य वो ही लाभ हम समाही वर मुत्तमं दिंतु। मुझे उत्तम समाधि की प्राप्त हो। समाधि का मतलब समाधान हो गया, समाधि का चित्त में समाधान हो गया। अब मुझे किंतु परंतु मेरा तेरा ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस सब समाधान जो है। 3 सिद्धांत याद रखना। एक तो भेद विज्ञान, मैंने कल बोला था, जैन दर्शन भेद विज्ञान को मानता है। तुम अकेले नहीं हो, 2 तुम्हारे साथ हैं, एक शरीर एक आत्मा। हम शरीर को तो याद रखते और आत्मा को भूल ही जाते क्योंकि दिखाई नहीं देती। और आत्मा है तो शरीर है, आत्मा नहीं तो शरीर का मूल्य क्या? कुछ ही मूल्य नहीं। 2 तत्व साथ में। किसी को देखो, कोई देहधारी पुरुष को देखो, स्त्री को देखो, किसी को देखो, उसमें आत्म तत्व है, तभी तो वेद दिखाई देता है, तभी वो चल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। तो आत्मा निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न। जैन दर्शन भेद विज्ञान। यदि आप भेद विज्ञान के द्वारा कोई भी कार्य करते, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, 2 तत्व, इसको अलग अलग जानो, अलग अलग मानो, तो आपको कर्म का बंधन नहीं होता। भेद विज्ञान कर्म सिद्धांत, जो आपको मिला अपना किया हुआ कड़ान कम्माना मुखथी, जो कर्म किया है वो भुगतान देना ही पड़ेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा को, भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर को, भगवान पार्श्वनाथ को, कितने भी लोग हैं जो कर्म जैसा बांध लिया उसका भुगतान करना। तीसरा अनेकांतवाद। आग्रह मत करो कि यही ठीक है। कोई व्यक्ति किस दृष्टि से बात कर रहा है उसका सम्मान। तो जैन दर्शन 3 सिद्धांत और आत्मा के 8 गुण। एक आत्मा को जान लो, मान लो, स्वीकार कर लो। तो हम क्यों बार बार भगवान कहते हैं, यहाँ हम कह रहे हैं आपको, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्या तो भूल जाओ। यहाँ तो आपको समझ में आ गई, 1-2 दिन घर में जाओगे भूल जाओगे। बोलो याद रखोगे, भूल जाओगे? नहीं रहता याद, भूल जाते हैं। घर के इतने झंझट। कहते थे ना कि आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। हरिभजन के लिए आए थे, ओटन लगे कपास। कपास का मतलब फिर 4 दीवारी में वही कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान में लग गए। संसार ऐसे चला जाता है। इसको मत, ये मेरा, ये तेरा, ये परिवार, कुछ नहीं। बस हमको टाइम पास करते रहो, परिवार में रहो, पर किसी को अपना मत मानना। अपने का मतलब शरीर से अपना है। माँ बेटे को जन्म देती है, या बेटा माँ का है, या माँ बेटे की है, संयोग है। कोई पूर्व कर्म का संयोग का माँ के गर्भ में आ गया, और माँ नहीं जानती कि मेरा बेटा वो लड़का है कि लड़की है।
उसका कैसा भाग्य है, वो कैसा है, माँ को कुछ पता ही नहीं। ऐसे ही संसार में है, संबंध बना, माता पिता बहन भाई गुरु शिष्य जो भी है, इसको अपना मत मानो। एकत्व भाव, अकेला एकांत बहुत जरूरी है। घर में भी रहो, हमेशा चिपके मत रहो, अपना अलग से कमरा बना लो, एक छोटा सा कमरा। यदि घर में अलग है, एक साधना का कक्ष बना लो और वहीं खुद ही सफाई करो, खुद ही बैठो, समाई करो, ध्यान करो और वहाँ बैठ कर के शांति से। लोग घर में क्या थिएटर बनाते हैं, कोई नया घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक बड़ा थिएटर बनाते हैं, स्क्रीन लगते हैं और उसमें क्या देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। जो पिक्चर बाहर देखते हैं वो घर में देखते हैं। ये सब मनोरंजन के साधन है। जितना बड़ा घर होगा, जितना पैसे वाला होगा, वो क्या करेगा घर में, हमें दिखाते हैं महाराज, दो चीज़ें दिखाते हैं हमें जब घर में जाते हैं ना। हम जो जयपुर में एक जोरी के घर में गए, वो मुझे ले गए, महाराज बाथरूम देखो। मैं क्या महाराज बाथरूम देखा, अच्छा बड़ा जौहरी का घर था, बड़ा बड़ा टाइल्स वही लगा करके बनाया था। तो मैंने कहा तो ठीक है, तुम्हारा सामायिक भवन कहाँ है, तुम्हारा ध्यान का कमरा कहाँ है? वो कहते ध्यान का कमरा तो बड़ा है ही नहीं। बाथरूम दिखाते, फिर क्या कहते हैं, जो बड़ा होता ना, एक कमरे में बड़ी स्क्रीन लगा करके, वहाँ लगा करके पीछे वो सेट वेट करके पिक्चर लगाते हैं, देखते हैं। ये सब क्या है, मनोरंजन का साधन है। और जितना मनोरंजन का साधन करोगे, कर्मों का बंधन तो बढ़ता है। एक कमरा, छोटा सा कमरा बनाओ अपने लिए, वहाँ बैठ करके साधना करो। जब आपको लगे ये घर के झंझट, ये रोटी पानी सब खत्म हो गया, बच्चे स्कूल चले गए, पतिदेव दुकान चले गए, फिर क्या करना घर में? फिर भी क्या करते हैं, सहेली को बुला लेंगे, बातचीत करेंगी, गपशप करेंगी, तुम्हारे घर में क्या, उसके घर में क्या, क्या कपड़ा कहाँ से लाए, ये साड़ी कहाँ से लाए, ये ड्रेस कहाँ से लाए, ये सोने की चूड़ी कहाँ से लाए, ऐसी फालतू बातें करते हैं। तो कैसे हम समय को बर्बाद करते हैं। वो समय जो आपका एकांत का है, शांति का है, मौन का है, अकेले रहने का है, उस समय सोचो कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने कितने कर्म बांधे और कितने कर्मों की निर्जरा की। पता लग जाएगा यदि आपने क्रिया प्रतिक्रिया की, मेरा तेरा उसका तेरा, तो कर्म बंध गए। यदि आप अपने जीव अपने स्वभाव में रहा तो क्या, कर्मों की निर्जरा। तो खुद के मापदंड बनो, करना क्या है जीवन में, सत्य क्या है, असत्य क्या है। घर में शास्त्र रखो, चाहे 2 पेज ही पढ़ो, चाहे 1 पेज ही पढ़ो, जीवन को महत्व दो। क्या है जीवन का सार? कल हम चर्चा कर रहे थे, पुंडरीक 2 भाई, और बड़ा भाई पुंडरीक तो राज्य ले लिया और छोटे भाई दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद लंबा समय पाला संयम, पर संयम से अरुचि हो। रति अरति की बात हम कल कह रहे थे। अरइंग औटे से में आवी खनंग से मुक्के। वो में बुद्धिमान जो रति अरति से दूर रहता है, वो एक क्षण मात्र में, क्षण मात्र का मतलब है इस काल चक्कर, कितना लंबा काल चक्कर है। एक उसरपनी काल के 12 होते हैं, उस काल चक्कर में कितना समय बीत जाता है। उस काल चक्कर में ये जीवन तो क्षण मात्र का है। कितनी उम्र है? 70, 80, 90 कितनी उम्र है? भगवान महावीर की उम्र के 72 वर्ष की उम्र थी, और कितने पहले तीर्थंकरों की उम्र कितने मुक्त हो जाता है। तो क्या करना है? रति का मतलब प्रिय का संयोग। प्रिय अच्छा लगता है, कोई आपकी प्रशंसा करता है, बहुत अच्छा लगता है। आपका भोजन प्रिय वो मिल जाता है, अच्छा लगता है। आप बाहर जाते हैं, मित्र बनाते हैं और घूमने जाते हैं, ये क्या है? प्रिय का संयोग। और अति का मतलब जो अप्रिय है उसे द्वेष करते हो। आपको मनपसंद का खाना नहीं मिला तो आपको लगता है ये कुछ नहीं, बेकार है, चलो उठ करके और चलो वहाँ खाना खाओ। रति अरति, जो महाराज समझता है कि रति रति क्या है, ये मन की कल्पना है और क्या है। प्रिय अप्रिय क्या है, ये सब मन की कल्पना है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत।
शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के मुट्ठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व जुदा जुदा है, ये शरीर का आकार और निराकार आत्मा, वो तुम आत्मा। सत्य चित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। बस आत्मा को जानो, मानो, स्वीकार करो। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम मात्र जीवात्मा, तुम मात्र जीवात्मा। अपने भीतर मंगल का भावना है। धर्म सदा रक्षा कर, धर्म रे धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो वज्रायानंद, नमो लोय सब साहु। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।